भूमि पाठशाला के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि भूमि क्रय करने के लिए कौन सा मौसम सबसे उपयुक्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमको भूमि क्रय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस मौसम में हमें वो बातें अधिक रूप से स्पष्ट हो जाती हैं। साथियों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है अपने व्यक्तिगत जीवन में और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कि बरसात का मौसम भूमि चयन करने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम होता है। इस मौसम में यदि हम अपनी भूमि संबंधी डील को फाइनल करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वो सभी बिंदु हमारे सामने आ जाते हैं जो भविष्य में हमारे लिए मुसीबत बनने वाले होते हैं या जिनको हमें जूझना होता है, जिन बातों को लेकर के हमें परेशानियां हो जाती हैं। जब हम बरसात में के मौसम में भूमि को चयन करते हैं, भूमि को फाइनल करते हैं, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात पता चल जाती है कि वह भूमि जो हम देखने जा रहे हैं, जिसको हम फाइनल करने जा रहे हैं, उसमें जल भराव की स्थिति कैसी होती है, क्या स्थिति रहती है। वहाँ पर कहीं पूरी कॉलोनी का, पूरी क्षेत्र विशेष का पानी वहाँ इकट्ठा तो नहीं होता है। जो वहाँ पर इर्द गिर्द मकान बने हुए हैं, क्या इससे वो जूझ तो नहीं रहे हैं। उनमें रहने वाले लोग किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो जल भराव की स्थिति यहाँ पर बरसात में स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात हमें बरसात में पता चलती है वो होती है जल निकासी की। जो वर्षा जल है उसकी निकासी किस तरीके से होती है और वो उसका ढाल किधर है, वह किन नालों से, नदियों से, खालों से, खड्ड से होकर मिलता है, ये सब हमें बरसात में पता चल जाता है। हमें ये भी पता चल जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में यदि पूरी भूमि पर मकान बन जाए या बसावट हो जाए या एक तरीके से कुछ स्थापित हो जाए तो फिर पानी की निकासी किस तरीके से होगी और जो प्लॉट हम लेना चाह रहे हैं वो कितना प्रभावित होगा। बरसात के मौसम में जब भी आप भूमि को फाइनल करते हैं तो स्थलीय निरीक्षण जरूर कर लें। किसी की बातों पे ना आएं, बल्कि स्वयं अपने आप देखें और जिस दिन भारी बारिश होती है उस दिन जरूर जाएं। उस दिन आपको बिल्कुल वस्तु स्थिति पता चल जाएगी कि उस भूमि की, उस प्लॉट की, उस कॉलोनी की, उस क्षेत्र विशेष की क्या स्थिति है, वो किन परेशानी से जूझ रहे हैं। आपको यह भी पता चल जाएगा कि भूकटाव या भूस्खलन होता है या नहीं होता है उस क्षेत्र में, या उसकी संभावनाएं क्या हैं। साथ में आप जो नदी, नाले, खाल, गधेरे हैं वहाँ पर, उन सबको भी देख लें। उनका पूर्व इतिहास भी देख लें कि वो कहाँ बहती थी और जब वो बड़ी विकराल रूप में होती हैं भारी वर्षा के दौरान तो उनका रुख कैसे होता है और क्षेत्र विशेष को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। उनका जल किस तरीके से जो है, जो नदी खालों का जल है वो क्षेत्रीय लोगों को परेशानी में डालता है। वो सब आप चेक करवा लें, देख लें, स्वयं देख लें, स्थानीय लोगों से भी बात कर लें। वहाँ पर जो ग्राम प्रधान या क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं किसी रूप से, चाहे वो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, जो भी आपके यहाँ हैं, उनसे बात कर लें कि वहाँ पर पूर्व में कुछ ऐसी स्थितियाँ तो नहीं उत्पन्न हुई हैं। आप जो है, जो राजस्व विभाग के लेखपाल, कानूनगो हैं या तहसीलदार, एसडीएम, उनसे भी बात कर लें। पुलिस के सिपाही से लेकर के उच्च स्तर के अधिकारियों को भी बात कर लें, क्योंकि जब भी घटना होती है तो या तो पुलिस मौके पर पहुंचती है या प्रशासन के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं जनता के बीच, तो उनको पूरी स्थितियों का जानकारी होती है, उनको आभास होता है उसका। साथ साथ में आप जो है पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई है, आपका पेयजल विभाग है, विद्युत विभाग है, ये लोग भी जो है लोगों से जुड़े रहते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े रहते हैं, उनसे भी आप बात कर लें। आप जो छोटे दुकानदार होते हैं गली मोहल्लों के, उनसे भी बात कर लें, वो सारी स्थितियां आपको बता देंगे। इस तरीके की यदि आप भूमि क्रय करने से पहले जांच पड़ताल कर लेंगे, देख लेंगे स्वयं स्थल को, अब विशेष रूप से बरसात के मौसम देख लेंगे, तो आपको भविष्य में कम से कम परेशानियां होंगी। मैं आपको ये भी कहूँगा कि ये सब करने से पहले आप आश्वस्त हो जाएं और तभी आप कोई भी भूमि संबंधी डील करें, यानी कि लेन देन करें या एग्रीमेंट करें, तब करेंगे। आप पहले आश्वस्त हो जाएंगे, पहले देख लेंगे
यदि आपने पहले ही डील कर दी, पैसे दे दिए, एग्रीमेंट कर दिया, किसी प्रकार से वचन दे दिया और उसके बाद आप बाद में देखने जा रहे हैं, तो फिर आपको फिर दूसरी उलझनें पैदा हो जाएंगी। तो ये सब बातों से बचने के लिए आपको ये सब देखना है, अपनी गाढ़ी कमाई को, अपनी मेहनत की कमाई को और अपने सपनों को ऐसे ही नहीं गंवाना है। मैं विशेष रूप से अनुभव कर रहा हूँ कि जो पहाड़ के लोग हैं वो प्लान करके मैदानी क्षेत्रों में बसावट कर रहे हैं, बस रहे हैं और अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं और अपनी जो भी जमा पूंजी है उसको जल्दीबाजी में जो है इन्वेस्ट कर दे रहे हैं और उसका नतीजा है कि वो जो है खाले नाले इस तरीके से जो जल भराव के क्षेत्र हैं उनमें बस जा रहे हैं और फिर वो दूसरी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जा रही हैं। अभी क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मुझे बहुत सारे लोग मिले। उन लोगों ने अपना दर्द जब मुझे बताया तो मैंने उनसे यही चर्चा की कि ये पहले आपने देखा क्यों नहीं। तो उन सब का भी यही था कि हमको इतनी जानकारी नहीं थी, हम तो पहाड़ के रहने वाले थे और हम यहाँ आए, हमारे पति जो है फ़ौज में हैं या हमारे घर के और सदस्य कहीं दूसरी जगह सर्विस में हैं, होटल लाइन में विदेश में हैं, यहाँ हैं, टीचर हैं तो पहाड़ में हैं। उस दौरान हम लोग देख नहीं पाए और अब हम घर बना लिया और इस तरीके से स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं है, उन्होंने अपनी एक जमा पूंजी यहाँ लगा दी है और ये उनके तो मेरा विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और बहुत समझदारी से अपना निर्णय लेंगे। हम भूमि पाठशाला के माध्यम से आपको ज़मीनी स्तर की जो हकीकत है, जो जानकारी है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा सीधा सा उद्देश्य है कि आप किसी प्रकार से कठिनाई में ना आएँ, आपका जीवन कुशल रहे, आप एक सुखद जीवन जिएं। यही हमारी एक सोच है, यही एक हमारी कोशिश है। अगले अंक में हम फिर आपके साथ मिलेंगे। आपको ये अंक कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।